रिसेंटली यूरोप के एक बड़े देश स्वीडन ने ओपनली कहा है कि हम लोग पाकिस्तान से बाहर निकल रहे हैं। जो सिक्योरिटी सिचुएशन है पाकिस्तान में वो बदतर होती जा रही है। स्पेशली इनकी जो कैपिटल है इस्लामाबाद में, वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा बदतर होती जा रही है। इसलिए बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न ये लोग अपनी एम्बेसी, अगेन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे कोई एक आदमी नहीं, पूरी कंप्लीट एम्बेसी को ये लोग शट डाउन करने जा रहे हैं। और स्वीडन ने ये बताया भी नहीं है कि ये शटडाउन कितने महीने तक चलेगा, 3 महीने, 6 महीने, या फिर ये शटडाउन और भी लंबा चल सकता है। स्वीडन ऑल टुगेदर अपनी एम्बेसी शट डाउन कर चुका है। इसका मतलब है कि कल पाकिस्तान में से किसी को अगर स्वीडन जाना होगा तो जो उसको वीज़ा है उसको प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को पड़ सकती है। स्वीडन ने ऑफिशियली इसके बारे में कहा है कि करेंटली जो सिक्योरिटी सिचुएशन जो इस्लामाबाद में है, हमारी जो मेन प्रायोरिटी है वो है कि हमारा जो स्टाफ है वो सुरक्षित रहे। इसके लिए अभी फ़िलहाल के लिए पाकिस्तान में जो हमारी सर्विसेज थे उसको हम लोग क्लोज कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली जो पाकिस्तान का जो मीडिया है इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स है। कई जगह तो इन लोगों ने स्वीडन के फ्लैग के बदले फिनलैंड का फ्लैग दिखा दिया। अब मुझे समझ में आता है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है उनमें पाकिस्तान की रैंकिंग अच्छी क्यों है, क्योंकि इनके अंदर तो दिमाग ही नहीं है, और दिमाग नहीं रहेगा तो आपको टेंशन मतलब किस बात की होगी। इसलिए ये लोग खुशी खुशी अपना रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं कौन देश का झंडा है किस में लगा रहे हैं, दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं है। हमने कुछ दिन पहले देखा था कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है पाकिस्तान उनसे 7 बिलियन लोन लेने का कोशिश कर रहा था, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है कि पाकिस्तान को ये लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। IMF ने ये कहा है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, मगर बाकी जो देश है स्पेशली जो G7 कंट्रीज़ है उनका जो ग्रोथ है वो बहुत कम रहने वाला है। कोई भी G7 देश 2% के आसपास भी ग्रो नहीं करेगा। जर्मनी और UK तो एक्चुअली मतलब नेगेटिव में जाने वाले हैं, मगर पाकिस्तान का जो केस है वो बहुत ज़्यादा बदतर है। मतलब IMF ने प्रेडिक्शन किया है कि पाकिस्तान जो थोड़ी मोड़ी जो ग्रोथ करने वाला था वो भी इस बार नहीं करेगा, वो सिर्फ 0.5% की ग्रोथ करेगा इस साल। और उसके अलावा जो इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी पीक पे है या थोड़ी सी और बढ़ सकती है। इसके ऊपर आपको वेरियस एस्टिमेट देखने को मिलेंगे। कुछ अर्थशास्त्री ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में वो 45% के ऊपर जा सकती है। नाउ ये कितनी होगी वी डोंट नो, मगर इन्फ्लेशन महंगाई पाकिस्तान में इतनी बढ़ने वाली है कि इनकी जो करेंसी है रुपीस ये गिरेगी, और ये इतने गिरेगी कि लोग सड़क पे आ जाएंगे। और जब आदमी के पास खाने के लिए पीने के लिए नहीं होता है, जब उनको ये दिखता है कि मैं जितना कमा रहा हूँ और मैं कुछ भी कर लूँ मैं अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता हूँ, तब वे आके बाहर सड़क पे प्रोटेस्ट करेंगे। और पाकिस्तान जैसे अनस्टेबल कंट्री पे सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब हो सकती है, क्योंकि देखो कई ग्रुप पाकिस्तान में ये वेट कर रहे हैं कि जनता कब बाहर आए और वो सरकार के खिलाफ़ प्रदर्शन करे, सरकार के लिए सरदर्द बने। क्योंकि रिसेंटली जो पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि जो पाकिस्तान है वो रेगुलर बेसिस पे उन पर अटैक करने वाली है। मतलब ये प्राइमरी एयरफोर्स करेगी अफ़गानिस्तान के अंदर जो रेबल्स रहते हैं उनके खिलाफ़। ये लोग अच्छे से अफ़गानिस्तान के अंदर जाके जहाँ पे जो आतंकवादी के कैंप हैं वहाँ पे वे लोग बॉम्बिंग करने वाले हैं। ना ये आप अज्यूम कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जो मिलिटेंट ग्रुप हैं ये देखेंगे कि ये लोग पाकिस्तान की जो आर्मी है वहाँ पे बॉम्बिंग कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के जो कैपिटल है वो उसको टारगेट करेगी। और ये सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है जितने भी वहाँ पे कंट्री प्रेजेंट है पाकिस्तान में। और स्वीडन जो है वो पर्टिकुलरली इसी रीज़न की वजह से वो मतलब कि वो वहाँ से कूल डाउन किया है। और सेकेंडली आप ये रीज़न मान सकते हैं कि वहाँ पे जो धार्मिक प्रवृत्ति के कुछ लोग हैं वो स्वीडन को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि 21 जनवरी को स्वीडन में वहाँ का कोई फार राइट पॉलिटिशियन था, उसने तुर्की के एम्बेसी के सामने खोली कुरान को जला दी थी। और तुर्की ने ये स्टेटमेंट भी दिया था कि कुछ भी हो जाए वे स्वीडन कभी भी नाटो में एंट्री लेने नहीं जाएंगे। एक बार तो फिनलैंड जो है वो नाटो का पार्ट बन गया है, लेकिन स्वीडन नाटो का पार्ट बनेगा कि नहीं बनेगा इस पर काफ़ी अटकलें हैं। मगर आप देखेंगे कि तुर्की का जो प्रोटेस्ट था वो यहीं तक था। अभी भी तुर्की में जो स्वीडन की जो एम्बेसी है वो अभी भी काम कर रही है।
मगर पाकिस्तान में दूसरे हालात हैं। यहाँ लगातार 2-3 हफ्तों में प्रोटेस्ट होते रहते स्वीडन के ख़िलाफ़। इनके जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उनके बीच में एक अजीब सी ये खबर आई थी कि इन्होंने स्वीडन का जो फ्लैग है उसके बदले इन्होंने स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग जला दिया था। तो जो स्वीडन की अथॉरिटी को ये बात समझ में आ गई कि इन लोगों के बीच में थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई का इशू है। ये चाहते थे स्वीडन का झंडा जलाना, लेकिन उतना नॉलेज नहीं होने के कारण उन्होंने स्विट्ज़रलैंड का झंडा जला दिया था। और इसी के चलते जो इंडिया की टीम है वो एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान अपने हट पे अड़ा है कि इंडिया को खेलने आना पड़ेगा। अब ये तो जाहिर है कि इंडिया तो जाने वाली है नहीं, पाकिस्तान में और एशिया कप होने वाला होगा नहीं, और ये किसी मतलब न्यूट्रल प्लेस पे ही होगा। अब जो भी इस न्यूज़ में अगर नेक्स्ट डेवलपमेंट आएगी तो मैं और एक वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।